सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, जिसमें कल हम लोगों ने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, जो कि हार्ट और ब्लड वेसल्स से मिल करके बना होता है, ये दोनों काम क्या करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में। और एनिमल्स में साइंस जो होता है वो इंसानों को भी लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से कल हम लोगों ने ब्लड और ब्लड वेसल्स का टॉपिक क्लियर कर दिया था। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट बसता है, तो आज हम लोग हार्ट को देखेंगे कि हार्ट दिखता कैसे है, हार्ट फंक्शन कैसे करता है, और अगर हार्ट बीट करना बंद कर दे तो फिर क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ये सब चीजें आज हम लोग अपने इस प्यारे से वीडियो में देखने चल रहे हैं। फुल कंसंट्रेट रहना है, अच्छे से रीडिंग करना है, अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूटने ना पाए। कल छूट गया था भाई साहब, ब्लड का फंक्शन तुम भूल गए थे। ब्लड, व्हाट इज ब्लड तो लिख दिया था, लेकिन फंक्शंस ऑफ ब्लड तुमने नहीं लिखा था। तो भाई साहब ऐसा ना करो, लिखो तो सब लिखो। समझ में आया? चलते हैं फटाफट से अपने चैप्टर की तरफ और आज के टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। चल भाई, तो आते हैं हम लोग हार्ट। कहां पहुंच जाते हैं? हार्ट टॉपिक पर। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कॉन्टिन्यूअसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। भाई हमारे घर में पंप लगा रहता है जिससे पानी धड़ाधड़ निकलता रहता है ना, वैसे ही हमारी बॉडी में एक पंप लगा हुआ है जिसको हार्ट कहते हैं, जो कि ब्लड को क्या करता रहता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता रहता है, ब्लड को पूरे शरीर में घुमाता रहता है। उसके पीछे जो एनर्जी है वो हमारे हार्ट की लगती है। ठीक है, विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विद इट। और ब्लड के साथ साथ कुछ अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से मिला हुआ है, उसको पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम ब्लड करता है। तो हार्ट जो होता है ब्लड के साथ साथ उन न्यूट्रिएंट्स को भी पंप करता रहता है जिससे वो टारगेटेड ऑर्गन्स में पहुंच सके। ठीक है, तो हार्ट का वर्क तुम्हें समझ में आ गया कि हार्ट वर्क कैसे करता है। Imagine a pump working for years without stopping. Absolutely impossible. जो तुम्हारे घर पे पंप लगा हुआ है जिससे पानी बाहर निकलता है, यदि आवाज करता रहता है, आवाज करता रहता है, फिर टंकी भर जाती है तो उसको हम बंद कर देते हैं। तो अगर वो पंप को तुम चालू ही रहने दो, उसको बंद ही ना करो, तो जहां तक है 5-6 दिन में वो क्या हो जाएगा, फूंक जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ईयर्स की तो बातें ही छोड़ दो, लेकिन हमारा हार्ट एक ऐसा पंप है जो कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है। ठीक है, एवरेज इस समय लाइफ देखा जाए तो 65 से 70 साल की है। तो तब तक, जब तक इंसान जीवित है, तब तक वो पंप दिन रात, तुम सो रहे हो, तुम जग रहे हो, तुम कोई भी काम कर रहे हो, XYZ, पढ़ाई कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, खा रहे हो, हार्ट अपना काम कर रहा है। हार्ट रुकता नहीं है। कब से कब तक? बर्थ से लेकर के डेथ तक, इनके बीच में हार्ट हमेशा काम कर रहता है, कभी रुकता नहीं है। Yet your our heart works like a pump non-stop. Let us now learn about the heart. चलते हैं हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि हार्ट भाई साहब रहते कहाँ हैं। कहते हैं मेरा तो दिल टूट गया है। तो दिल टूटता है क्या? जो असल मायने में हार्ट होता है, अंदर हार्ट होता है, वो टूटेगा क्या? वो टूटेगा भाई साहब तो जिंदा बचोगे ही नहीं। ठीक है, वो टूट गया अगर तो जिंदा बचोगे नहीं, लेकिन यदि टूटने के बाद भी जिंदा हो तो इसका मतलब टूटा कुछ और है। बस हार्ट को बदनाम कर रहे हैं आम जनता। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। जो हार्ट है वो हमारी जो हमारी चेस्ट है, रिब केज है, इसके अंदर कैविटी है ना, खोखलापन है, तो इसी में हार्ट लोकेट करता है। और लेफ्ट की तरफ, नीचे से लेफ्ट की तरफ ये क्या रहता है, टिल्ट रहता है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका होता है। इसलिए लोग कहते हैं हमारे मतलब चेस्ट में बाएं तरफ धक 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 होता रहता है, क्योंकि वो टिल्टेड है टुवर्ड्स द लेफ्ट। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड ऑन योर palm that makes your fist. योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। तुमको जानना है कि तुम्हारे हार्ट का साइज क्या है ना, तो क्या करो, अपनी इस तरीके से हथेली लो और इसको इस तरीके से बंद कर लो, अंगूठा अंदर रख करके इस तरीके से
टाइटली बंद कर लो। तो जो तुम्हारी ये मुट्ठी बनी हुई है ना, फिस्ट बनी हुई है ना, इतना ही बड़ा तुम्हारा हार्ट है, ठीक है। जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी बनेगी, फिस्ट बनेगा, उसका उतना बड़ा हार्ट है, ठीक है। What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? भाई इस हार्ट में, जो हमारा हार्ट है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो भी जा रहा है और ऑक्सीजन वाला भी ब्लड जा रहा है। तो भाई साहब अगर दोनों ब्लड मिक्स अप हो जाएं भाई साहब, तो क्या कलाकारी होगी। तो भाई साहब पूरा का पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरा का पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, आदमी मर जाएगा ऑन द स्पॉट, ठीक है। टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। अब ईश्वर तो भाई साहब बहुत ही अच्छे हैं, वो जान रहे हैं कि अगर ये दोनों ब्लड मिल गए, रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, रिच इन ऑक्सीजन ब्लड एक दूसरे से मिल गए, तब तो भाई साहब तबाही आनी है, तो ये सब जिंदा कैसे रहेंगे। तो ईश्वर ने क्या कहा कि हम 4 अलग अलग चैम्बर बना देंगे, हार्ट में 4 अलग अलग चैम्बर बना देंगे। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड द एट्रिया। जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होंगे उनको एट्रिया कहेंगे। एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। पर नीचे के 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहेंगे। भाई ईश्वर को क्या जरूरत पड़ी ऐसा करने की, 4 घर बनाने की, हार्ट में 4 घर बना दिए, 4 लोग बसेंगे। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन ऑक्साइड वाला ब्लड एक साथ उस हार्ट में आ रहा है, तो मिक्सअप ना हो जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम डेंजर में ना आ जाए इस वजह से 4 चैम्बर ईश्वर ने उसमें बना दिए भाई साहब। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 चैम्बर बनने से जो मिक्सिंग वाली प्रॉब्लम थी कि दोनों ब्लड मिक्सअप हो सकते थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रेक हो सकता था, वो बच गया। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इन फिगर 7.3 एंड फॉलो द एरोज। कह रहे हैं इसको थोड़ा सा और अच्छे समझने के लिए हम फिगर 7.3 में चलते हैं और यहां से समझते हैं कि किस तरीके से भाई साहब काम हो रहा है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से काम हो रहा है। हार्ट से इस तरीके से ब्लड चल रहा है, हार्ट से इस तरीके से ब्लड चला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे गया, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ध्यान रखना जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, ऐसे गया कैपिलरीज से होते हुए। अब जो कार्बन भाई अब टिश्यू में पहुंच रहा है, तो वहां से वो ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। अब यहां से CO2 वाला कौन वाला, CO2 वाला ब्लड यहां से चला, हार्ट में गया, हार्ट ने वापस से उसको कन्वर्ट किया किसमें किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। यहां से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, फिर लंग्स से, इधर से लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड इधर आया। इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। मतलब हार्ट से कैपिलरीज से वेन से होता हुआ हार्ट में पहुंच रहा है, फिर हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में पहुंच रहा है, लंग्स से पल्मोनरी वेन से होता हुआ हार्ट में आ रहा है, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था, फिर यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, O2 है, और फिर यहां पर CO2 है। तो इस तरीके से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है हमारी बॉडी में, ठीक है। देखो कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज में जितने भी हमारे वो है ऑर्गन्स है सब आ जाते हैं, नाक है, आंख है, कान है, जीभ है, सब, ठीक है। और ये लंग्स है, लंग्स जहां हम सांस लेते हैं, जो फूल आता है ना, स्वेल हो जाता है, ठीक है। तो समझ गए कि किस तरीके से हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, समझ गए। These arrows show the direction of blood flow from the heart। एरोस बने हुए हैं कि किस तरीके से हार्ट से लंग तक और लंग से हार्ट तक ब्लड जाता रहता है, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हार्ट का सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। हार्ट से पूरी बॉडी में आ रहा है, फिर वापस से हार्ट में जा रहा है, वहां से लंग में जा रहा है, फिर वापस से हमारे हार्ट में पहुंच रहा है। तो इस तरीके से हार्ट में ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड हार्ट हमारा कर रहा है टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज पंप्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक जो कि हार्ट बीट है, हार्ट से रिलेटेड है। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। कह रहा है जो हमारा हार्ट के चैम्बर्स है ना वो किससे मिलके बने हुए हैं, तो मसल्स से बने हुए हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हार्ट आखिर बना किससे, बोन से बना है? तो नहीं, हार्ट किससे बना हुआ है? मसल्स से। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। ये क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ती हैं और रिलैक्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जो तुम्हारा हार्ट है ना इससे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। और ये जो सिकुड़ना, फैलना, सिकुड़ना, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी को हम लोग हार्ट बीट के नाम जाते हैं और यही हमारे सीने में धक 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 करता रहता है। रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। जब तक जिंदा हो तब तक ये हार्ट बीट सुनाई देगी। कोई बीट सुनाई ना दे, कोई बीट सुनाई दे या ना दे जिंदगी भर तुम्हें, लेकिन हार्ट बीट जरूर सुनाई देगी। हार्ट बीट हमेशा फील होएगी। ठीक है, हार्ट बीट कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है। जब हम ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो हार्ट बीट तेज हो जाती है। लेकिन यदि हम काम डाउन है तो हार्ट बीट भी काम डाउन रहेगी, धीमे रहेगी। इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। अपना दाहिना हाथ उठाओ और अपने बाएं तरफ रखो तो तुम्हें कुछ फील होगा कि भाई साहब अंदर कोई मशीन चल रही है, धक 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 की आवाज फील होगा तुम्हें। और यही आवाज तुम्हें सुनाई देने लग जाएगी जब तुम दौड़ते हो, दौड़ करके आते हो तब तुम्हें आवाज सुनाई देती है कि भाई साहब धक 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 कुछ बोल रहा है, जनरेटर जो है चल रहा है। क्योंकि उस समय पंपिंग, उस समय ब्लड की आवश्यकता हमारी बॉडी को ज्यादा रहती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ठीक है, ऑक्सीजन हर बॉडी पार्ट में पहुंचना बहुत जरूरी होता है, इस वजह से ब्लड बहुत तेजी से रैपिड मूवमेंट करता है। The doctor feel your heartbeats with the help of an instrument called a stethoscope। और डॉक्टर हमारी हार्ट बीट को सुन करके पता लगाता है कि भाई साहब कौन सी दिक्कत है, किस इंस्ट्रूमेंट से, तो स्टेथोस्कोप से। हार्ट बीट को सुनने का, हार्ट बीट को फील करने का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप, डॉक्टर्स यूज करते हैं। A doctor uses the stethoscope as a device to amplify the sound of the heart। तो भाई साहब हार्ट के साउंड को सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज करता है। तो क्या वो अपना कान लगा कर नहीं सुन सकता है कि कान लगा दे किसी के सीने में सुन ले? तो भाई साहब वो साउंड को फिर समझ नहीं पाएगा, विजुलाइज नहीं कर पाएगा, इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। तो उसको क्या करना होता है कि स्टेथोस्कोप क्या करती है, उस साउंड को और एम्पलीफाई कर देती, और क्लियर और लाउड कर देती है। तो उससे डॉक्टर समझ जाते हैं कि हार्ट बीट सुन करके वो ज्यादातर बीमारियों को पता लगा लेते हैं। It consists of a chest piece that carries a sensitive diaphragm। ये इसमें क्या होता है, एक चेस्ट पीस होता है जो चेस्ट पर लगाया जाता है। 2 ear piece and a tube joining the parts। 2 ear पीस रहता है जो ईयर में लगाया जाता है, और एक हमारे क्या रहता है, ये ट्यूब रहती है जो कि इन दोनों को ज्वाइन करती है। डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। हमारे हार्ट की क्या कंडीशन है वो स्टेथोस्कोप से सुन करके पता लगा लेते हैं। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ अ स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। अब भाई साहब बात होने चल रही है कि हम अपना स्टेथोस्कोप कैसे बनाएं। टेक अ स्मॉल फनल ऑफ 6 to 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक फनल ले लो, एक फनल मींस कुप्पी होता है। आई होप सो कि तुम्हारे घर में होगा, नहीं होता तो बताना, हम लेकर के आएंगे। हमारे पास एक कांच की कुप्पी है, ठीक है। तो एक स्मॉल फनल ले लो, फिक्स अ रबर ट्यूब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। जो इसकी स्टेम है, जैसे ये फनल है, फनल कुछ इस तरीके से दिखती फनल कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। और फनल बेसिकली यूज किया जाता है जब हमें किसी छोटे से वेसल में, किसी पतले से वेसल में जब तेल वगैरह डालना होता है तब यूज करते हैं। तो यहाँ से हम लोग तेल डालते हैं और यहाँ आकर के वो तेल गिरता है और बॉटल में भर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहे हैं फनल लो, फनल का ये स्टेम है, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको स्टेम कह रहे हैं। कह रहे हैं इसमें क्या करो, रबर
ट्यूब बांध दो जो कि 50 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। स्ट्रेच अ रबर सीट और अ बलून ऑन द माउथ ऑफ द फनल एंड फिक्स इट टाइटली विद अ रबर बैंड। कह रहे हैं कि एक बलून ले लो या एक तुम रबर शीट ले लो और इसके माउथ पर, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट पर, माउथ पर क्या करो, लगा दो। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ योर ईयर्स। और ये जो तुम्हारा ओपन एंड है इसको अपने ईयर्स पे रखो और ये जो माउथ वाला एंड है इसको अपने हार्ट, लेफ्ट साइड हार्ट पे रखो। प्लेस द माउथ ऑफ फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट। हार्ट पर उसके जो हमारा फनल का माउथ है उसको रखो। माउथ मतलब समझ रहे हो ना, जो ऊपर वाला पार्ट है, खुला वाला पार्ट जिसमें हमने रबर शीट लगाई। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। अब थोड़ा सा ध्यान से अपनी हार्ट बीट को सुनो तो तुम्हें लगेगा हाँ कुछ एम्पलीफाई हो रही है साउंड। डू यू हियर अ रेगुलर थम्पिंग साउंड? तुम थम्पिंग साउंड सुनोगे, धक धक की आवाज। द साउंड इज दैट ऑफ योर हार्ट बीट। और ये साउंड किसकी है? तुम्हारे हार्ट बीट की है। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट? एक मिनट में तुम्हारी हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है इसको जरा ऑब्जर्व करो। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 to 5 मिनट्स। अब 4 से 5 मिनट रनिंग करो और उसके बाद सुनो। ये एक्टिविटी हम लोग करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है तो इसको हम लोग करेंगे। तो 4 से 5 मिनट रनिंग करना, तो वहीं पे जॉगिंग तुम कर लेना। उसके बाद अपनी हार्ट बीट को काउंट करना, एक मिनट में कितनी हार्ट बीट हो रही है, तो तुम देखोगे कुछ बढ़ी रहेगी। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करो। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स व्हाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग एंड रिकॉर्ड इन टेबल 7.2। कह रहे हैं कि अपने पल्स रेट को, पल्स रेट कहां से होगा, तो ये इधर से, यहां से हमें पल्स रेट मिल जाती है, और हार्ट बीट ठीक है। पल्स रेट से याद आया, कल एक तुमको और होमवर्क दिया था जिसको तुमने किया नहीं है, कि अपने बॉडी ऑर्गन्स में और कहां कहां ऐसा पार्ट है जहां से हम लोग पल्स रेट निकाल सकते हैं। एक तो तुम्हें बताया था ये तुम्हारे रिस्ट पर होता है, कलाई पर होता है, और कहां होता है तुमसे कहा था करने के लिए, लेकिन तुमने किया नहीं। इसको आज करना, ठीक है। और बूझो पहली वाला जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे उसको करना है। फंक्शंस ऑफ ब्लड तुम्हें बताने हैं, ठीक है। तो आज के काम के साथ साथ उसको भी करना भूलना नहीं। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट? कह रहे हैं क्या हार्ट बीट और पल्स रेट में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन है, फाइंड करना है। ईच हार्ट बीट जनरेट्स वन पल्स इन द आर्टरीज एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट। कह रहे हैं कि जितनी हार्ट बीट होगी ना बच्चा, उतनी ही पल्स रेट होगी आर्टरीज में, ठीक है, उतना ही आर्टरीज में हमारे पल्स रेट होगी, ऐसा ये कह रहे हैं। इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे संडे को। The rhythmic beating of the various chambers of the heart maintains circulation of blood and transport of substances to the different parts of the body. ये जो हमारा चैम्बर है, जो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ऊपर वाले 2 चैम्बर को एट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कहां गया? ऊपर वाले 2 चैम्बर को एट्रियम या एट्रिया, सिंगुलर में एट्रियम रहेगा और एट्रिया और नीचे के 2 चैम्बर को वेंट्रिकल्स कहते हैं। इसको याद रखना भाई, एट्रियम और वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो ये जो चारों चैम्बर्स हैं, इनका जो रिदमिक बीटिंग होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसमें जो बीटिंग होती है, तो इसकी वजह से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता रहता है और ब्लड के साथ साथ जो अदर सब्सटेंसेस हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, उनका भी ट्रांसपोर्टेशन हमारी होल ऑफ द बॉडी में होता रहता है। बूझो वंडर्स इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। बूझो थोड़ा सा चिंतित हो रहा है, क्या स्पॉन्जेस और हाइड्रा के पास भी ब्लड होता है? एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट पोजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्पॉन्जेस और हाइड्रा के पास, ऐसे ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना, सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 लोग आते हैं, एक ब्लड वेसल्स, दूसरा हार्ट। ब्लड वेसल्स और हार्ट, यही दोनों मिल करके होल ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इस वजह से इनको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसको दिमाग में अच्छे से डालो। सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे आए, याद रखना 2 लोग, एक ब्लड वेसल्स और एक तुम्हारा हार्ट, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? होल ऑफ द बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी में सब्सटेंसेस का और ब्लड का क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। The water in which they live brings food and oxygen as it enters their bodies. कह रहे हैं जिस वाटर में ये हाइड्रा स्पॉन्जेस रहते हैं ना, वहीं से इनको फूड और ऑक्सीजन मिलता है।
द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। और जैसे ही इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो वाटर के माध्यम से ही निकलती है, वाटर उनको कैरी करता है। Thus, these animals do not need a circulatory fluid like the blood. तो इनको ब्लड की आवश्यकता नहीं होती है, ये विदाउट ब्लड भी अपना काम वाटर की हेल्प से कर लेते हैं। Let us now learn about the removal of waste other than carbon dioxide. तो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से रिमूवल प्रोसेस है वो हमने समझ लिया बाय द ब्लड, ठीक है। एनिमल्स में और ह्यूमंस में ब्लड के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, लेकिन और ये हाइड्रा और स्पॉन्जेस वाटर के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। लेकिन और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोगों ने देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू निकल रहा है, और ये तुम्हारा इसमें हाइड्रा स्पॉन्जेस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के थ्रू निकल रहा है। लेकिन अदर मटेरियल्स, अदर वेस्ट मटेरियल जो हैं वो कैसे निकल रहे हैं, ये हम लोग अपने अगले टॉपिक एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में देखेंगे, जिसको हम लोग कल के टॉपिक में, कल के वीडियो में कवर करेंगे। आई होप सो जो आज पढ़ाया है वो तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। एक बार रीडिंग लगा लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेना तो और अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान रखना, कल का काम प्लस आज का काम तुम्हें करना है। आज के काम में तुम्हें रीडिंग मारनी है, तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, और पहली पूछो कि जहां भी कुछ समस्या है उसको सॉल्व करना है, उसका भी आंसर कॉपी में लिखना है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।